क्या कहना है सर? सरकार जवाब के साथ नहीं आती। सरकार विपक्ष से सवाल पूछती है और विपक्ष जो सवाल पूछता है उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। इस बात की बहस करें, हम लोग चर्चा करें कि बीजेपी को महंगाई से क्या फ़र्क पड़ता है। बीजेपी को इस बात का भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके सबसे करीबी मित्र वो दुनिया के दूसरे नंबर से किस स्थान पर पहुंच गए, उन्हें कोई परवाह नहीं है। 20 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा डूब गया और सरकारी संस्थाओं का पैसा डूबा है। पैसा जो LIC में था, पैसा जो SBI का है, पैसा जो और संस्थाओं का था, उनका सब पैसा चला गया। आखिरकार इसकी भरपाई कैसे होगी? और आखिरकार डीजल, पेट्रोल, सिलेंडर का महंगा होना, बिजली का महंगा होना, बस के किराए का महंगा होना, ये मुनाफा जा कहाँ रहा है? दूध महंगा हो गया। क्या किसान जो पशु रख रहा है, जिसके पास गाय है, भैंस है, क्या पैसा उस तक पहुंच रहा है? तो ये सवाल है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। और देखिए कितने कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी के लोग बात करते हैं, कितना कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। कि उनसे पूछें कि नौजवान रोजगार चाहता है, नौकरी चाहता है, वो कहते हैं कि हमने बता तो दिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% है। तो ये आंकड़े कहाँ से लाए हैं? ये किसी गांव में चले जाएं आप, नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं उनके हाथ में, काम नहीं उनके हाथ में, और सरकार कहती है हमने सबको नौकरी रोजगार दे दिया। तो ऐसी सरकार जो जनता के दुख दर्द नहीं समझ रही है, समाज में खाई बांट रही है, और विधानसभा से बेहतर प्लेटफॉर्म क्या होगा? हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं 46 में 56। मैंने उनसे कहा कि आप वो सूची टेबल कर दीजिए विधानसभा में, कम से कम विधायक और प्रदेश की जनता जान जाए कि उस समय क्या हुआ था। सदन बंद कर दिया, घर चले जाओ तस्वीर खिंचवा करके। 46 में 56, उसका जवाब नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि ये वो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, सत्य से दूर रहते हैं, सच से कोसों दूर हैं। और जाति जनगणना की बात इसीलिए कही गई कि ये किसी पार्टी पर आरोप लगाते हैं, किसी लीडर पे आरोप लगाते हैं। अगर जाति जनगणना हो जाए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया उसके तहत हक और सम्मान मिल जाए, तो मैं समझता हूँ समाज बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रयागराज में बड़ी हिंसा हुई, गवाह को मार दिया गया, 2 सिपाही भी शहीद हुए। भाजपा सीधे आरोप समाजवादी पार्टी को लगा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि सुरक्षा के समय पर उन्होंने जो जांच की थी वो जिम्मेदारी किसकी थी? इंटेलिजेंस फेलियर है। किसी को गनर ऐसे नहीं दिए जाते हैं। अगर किसी को गनर दिए जाते हैं उसके लिए बाकायदा उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंगाई जाती है, इसको सुरक्षा की ज़रूरत है कि नहीं है। विपक्ष के लोग सुरक्षा नहीं देते हैं। सरकार सुरक्षा की जिम्मेदार है, सरकार की जिम्मेदारी सुरक्षा देना है और एक आम नागरिक को सुरक्षा देना। और तब जब उसकी रिपोर्ट ये रही होगी कि उसको सुरक्षा की ज़रूरत है और वो बीजेपी का सदस्य था, आखिरकार कैसे मारा गया? गनर की जान चली जाए, इससे बड़ी बुरी बात नहीं हो सकती कि सरकार की जानकारी ही में नहीं थी और गनर की जान चली गई। एक नहीं 2 गनर चले गए। जो सबसे महत्वपूर्ण गवाह था उसकी जान चली गई। आखिर सरकार क्या कर रही थी? जैसे शूटिंग होती है उस तरह का नज़ारा देखा लोगों ने। वो सब कुछ कैद है कि बम चला है, बंदूकें चली हैं और लोगों की जान गई है। ये सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा देना, और सरकार की संस्था है इंटेलिजेंस और सुविधाएं। जब ये विपक्ष के पीछे लगे रहेंगे, 30 साल पुराना मुकदमा हो, 20 साल पुराना मुकदमा हो, उसको जेल भेज देंगे। तो इनको सुरक्षा पे समीक्षा करने का समय ही नहीं है, इसीलिए सुरक्षा नहीं दे रहे किसी को। और जान अगर गई है तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है। और भारतीय जनता पार्टी ये ना भूले, जब उस परिवार से किसी को चुनाव लड़ाना था तो आपने जेल से पर्चा भरवाया था। चुनाव के लिए नॉमिनेशन हो जाए, पर्चा खारिज ना हो जाए, इलेक्शन कमीशन को स्पेशल निर्देश गए थे। हमारे और आपके लिए स्पेशल निर्देश नहीं जाते। स्पेशल निर्देश बीजेपी चाहेगी उसके लिए जाते हैं।
युवाओं के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म भरवा रही है, वो पेपर भी पास आउट कर रहे हैं, इंटरव्यू तक निकाल रहे हैं, पर ज्वाइनिंग नहीं करवा रही है। 2-2 साल 3-3 साल वेट करना मैं नौजवानों से अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी से नौकरी और रोजगार की उम्मीद करना छोड़ दें। 2024 में इनको सबक सिखाएं, किन किन मुद्दों वरना अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी मिलेगी। अग्निवीर, आउटसोर्स, प्राइवेटाइजेशन, अगर अग्निवीर की नौकरी है तो क्या ये आधी अधूरी नौकरी नहीं है? हमारा नौजवान वर्दी पहन करके देश की सेवा करना चाहता है और पक्की नौकरी चाहता है, लेकिन अग्निवीर से नौकरी पक्की नहीं मिल रही है, आउटसोर्स से नौकरी पक्की नहीं है, प्राइवेटाइजेशन से नौकरी पक्की नहीं है। तो नौजवानों को एक होकर करके देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना होगा। सर एक सवाल है, सर शहीद हुआ है, वो कर्नाटक का ही रहने वाला है, समाजवादी पार्टी उसके साथ काम कर रही है। समाजवादी पार्टी उस परिवार के साथ है और पूरा खुलासा होने के बाद हम उस परिवार में जाएंगे, क्योंकि अगर आज चले जाओगे आप तो सरकार कहेगी देखिए सहानुभूति लेने आए हैं, वोट की राजनीति करने आए हैं, इसलिए अभी नहीं। सरकार की जिम्मेदारी है पूरा खुलासा करे सरकार। और जो लोग ये कहते थे मिट्टी में मिला देंगे, अरे भाई मिट्टी में मिलाने जा रहे हो, कम से कम टॉप 10 माफिया, टॉप 10 100 माफिया की सूची कब आएगी? ये सूची इसलिए नहीं आ रही, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस टॉप 10 में आ जाएं। सर मिट्टी में मिलाने की जो बात कही आपने, कर्नाटक से कुछ मिट्टी में से कुछ नोटें निकली हैं, उसके बारे में देखिए नोटबंदी फेल, यूपी में आप देखिए, ये तो आधा अधूरा बताया, जाने कितना पैसा और निकला होगा, ये तो कम निकला है, सूचना पूरी नहीं आई है कि कितना और निकला होगा। 40 लाख नौकरी के नाम पे भी दिए गए, ये तो ये पता ही नहीं है कि कितना निकलेंगे। 200 करोड़ का आपने कहा कि जो कंपनी हायर की गई है डाटा फिल करने के लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो बहुत बड़ा सवाल आरोप रहा है। ये सरकार कह रही है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। अच्छी बात है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएं, लेकिन आज जो आपकी जीडीपी है उसको आपने बदल दिया, कह रहे हैं आप 19% जीडीपी है, और अगर आपको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है तो 34% का आपको ग्रोथ रेट चाहिए, 34%। तो वही हमने विधानसभा में पूछा कि ये बताइए जो ग्रोथ रेट आप बता रहे हैं, ये 34% कैसे हासिल करोगे आप? जो लोग 19 नहीं, 12 नहीं, 7% हासिल किए हों एक साल में, वो सपना $1 ट्रिलियन का दिखा रहे हैं। और धोखा देने के लिए क्या, जो झूठ बोल दिया, उस झूठ को सच बनाने के लिए कि अमेरिका की कंपनी बुला ली, उसको 200 करोड़ दे दिया। आपका वित्त विभाग है, आर्थिक सलाहकार हैं, ये आईएएस सब फेल हो गए, इसका मतलब पूरा वित्त विभाग बेकार हो गया, प्लानिंग का विभाग खत्म हो गया, नीति आयोग खत्म हो गया। इसीलिए मैंने आंकड़े पढ़े कि नीति आयोग आपको कहाँ, किस सेक्टर में कहाँ खड़ा करता है, इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहाँ खड़ी करती है। एक प्राइवेट संस्था है जिसकी क्रेडिबिलिटी बहुत है, उसने स्टेट के तमाम मानकों को देख करके खड़ा किया कि आप कहाँ खड़े हैं, तो किसी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। ये जो 200 करोड़ खर्च हो रहे हैं, ये अपना झूठ बोला हुआ उसको सच बनाने के लिए खर्च हुआ है। एक और यूपी बिहार के लड़के जो आज के 10-15 साल पहले यूपी बिहार का जो ग्रेड था, यहाँ पे आईएएस आईपीएस और जो ऑफिसर ज़्यादा होते थे, इस वक्त युवाओं में ये देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम हिंदू मुस्लिम और तमाम उन मुद्दों पे वो भटक रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए सोशल मीडिया रहेगा, और कहाँ ऑर्कुट था, फेसबुक आया, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, पहले BBM आया, व्हाट्सएप आया, ये सोशल प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ें बनी रहेंगी। वहीं सरकार की ज़रूरत ये है कि सरकार पॉलिटिकल काम न करे, कम से कम एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार करे जहां सच तो जाने। पता लगा सच भी वही है। हमारे मुख्यमंत्री नहीं देखा आपने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकल करके आए, बोला कि समाजवादियों का टापू है, कहीं आइलैंड है। अरे भाई 2017 से पहले ये बात चलती थी। होटल है, ऐसा लग रहा है कि विटनेस में साइन करने हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे। जो टापू और होटल की बात कह रहे हैं, जो विटनेस में साइन होते हैं, लगता है मुख्यमंत्री जी ने खुद किया था, वरना उनको कैसे जानकारी? अगर जानकारी है तो मैं आजमगढ़ में आज आया हूँ, मैं दोनों चीज़ें गिफ्ट टूरिज्म डिपार्टमेंट को दे देता हूँ। सर मथुरा का वीडियो आपने देखा होगा, पुलिस ने जिस तरीके से श्रद्धालुओं को देखा है, उसका वीडियो भी वायरल हुआ, देखिए मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन पुलिस का इस बार इधर व्यवहार बहुत बदल गया है। पुलिस को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। अगर हम कस्टोडियल डेथ देखें,
कानपुर देहात में बलवंत सिंह को कैसे मार दिया। एक माँ बेटी, बताओ, पुलिस मौके पर, बुलडोजर आ गया, अधिकारी मौके पर, और जब जान जाने लगी तो सब अधिकारी और पुलिस भाग गई। तो क्या उम्मीद करोगे आप? जैसे अगर कोई घटना यहाँ हो जाए तो हम तो पुलिस से ही तो उम्मीद करेंगे हमें बचाएगी पुलिस। जब पुलिस ही मारने लगे तो आप कहाँ जाओगे बचने के लिए? तो ये जो व्यवस्था को और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़राब किया है, जो स्ट्रक्चरल चेंज समाजवादी पार्टी कर रही थी, मान लीजिए डायल 100 था, आप फ़ोन करिए पुलिस आपके पास पहुंच जाए, मदद करे, वो सब व्यवस्था ख़राब कर दी। भैया आपने एक खुलासा और किया है सत्र में ही कि जो बजट सत्र चल रहा था उसमें आपने ये बताया कि 440 करोड़ की जगह 20 करोड़ खर्च हुआ, 7 कहीं हुआ, कहीं उसका एक्सपेंस था 22 करोड़। तो ये सारी जानकारियाँ जो आई हैं उसके पीछे क्या विकास को ऐसे चलेगा? PWD, हेल्थ का विभाग, ये दोनों महत्वपूर्ण विभाग हैं, बिजली का महत्वपूर्ण विभाग है। मान लीजिए अगर हम PWD की बात करें तो 30% पैसा खर्च नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सड़कें ऐसी होंगी जो नहीं बनी हैं या गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं। अगर हम स्वास्थ्य का देखें तो स्वास्थ्य में भी 30% पैसा खर्च नहीं हुआ। इसीलिए मैंने कहा कि जो मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, जो अस्पतालों में छापा मार रहे हैं, उन्हें अस्पतालों में छापा नहीं मारना चाहिए। वो वित्त विभाग से वो पैसा मांगें। जब पैसा आएगा तो आपका तौलिया का CSC चलेगा, आपका मेडिकल कॉलेज चलेगा, क्योंकि एक ही के पास दोनों विभाग हैं। अगर बजट नहीं होगा तो डॉक्टर्स को क्या देंगे आप? टेस्ट हो नहीं रहे हैं, ऑपरेशन हो नहीं पा रहे हैं, दवाइयाँ हैं नहीं, मेडिकल कॉलेज की सुविधा कैसे बढ़े? मान लीजिए आजमगढ़ है, अगर आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज को 200 करोड़ दे दें तो पूरे आजमगढ़ और आसपास के ज़िलों की मदद हो जाएगी। जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा था, वो आधा अधूरा पड़ा हुआ है। एम्बुलेंस के लिए पैसा दे दें तो एम्बुलेंस की संख्या बढ़ा दें। तो ये काम तो कर नहीं रहे हैं, केवल जनता को धोखा दे रहे हैं। कितनी शानदार यहाँ की CSC बनी होगी, 100 बेड हॉस्पिटल, और मेडिकल कॉलेज देखिए, पैरामेडिकल देखिए, आपके यहाँ स्टाफ ही नहीं है, नर्सेज नहीं है, सब आउटसोर्स करे दे रहे हो आप। ऑपरेशन हो नहीं पा रहा टाइम पर, जाँचें टाइम पर नहीं हो पा रही, तो आप कर क्या रहे हो? तो स्वास्थ्य विभाग बर्बाद कर दिया। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन जानवर से एक्सीडेंट ना हो रहा हो, खेत ना चल रहा हो। अभी मैं आ रहा था रास्ते में, पूरा जानवर चले जा रहे थे खेत में। अब किसान कहाँ जाए? सर्दी भर तो खेत की रखवाली करता रहा, अब ये भी घूम रहे हैं जानवर। और ये लोग जो दुनिया में घूम के आए, मैंने सदन में पूछा उनसे कि इतने देश घूम के आए हो, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूरोप, इंग्लैंड, कहीं सांड दिखे सड़क पर? एक मंत्री खड़ा नहीं हुआ बोला सांड दिखे। तो वहाँ सांड नहीं देखा, यहाँ सांड दिखा रहे हो। अच्छा भैया, एक और चल रहा है क्रिकेट को लेके जो चल रहा था, अखिलेश जी के बारे में तो ये कहा गया कि कभी फुलटास को यारकर बन जाती है, तो यारकर को आप फुलटास करके मार देते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए इस तरीके की चीज़ें क्यों आ रही हैं? ये बात मैंने इसलिए कहा था मुख्यमंत्री जी की आंखें खोलने के लिए। शपथ उन्हें लेनी है तो वो उसी स्टेडियम में जा रहे हैं। अभी उन्होंने स्टेडियम में मैच देखने के लिए उसी में गए। वो मैंने कहा कम से कम गोरखपुर में बनवा लेते, बनारस में बना देते। अरे समाजवादियों की सरकार होती तो इंटरनेशनल मैच आपका आजमगढ़ में हो जाता, कम से कम यहाँ तो बना देते। अब क्या धोखा दे रहे हैं कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा, बजट में 0 पैसा, हमारे किसानों को परेशान कर रहे हैं। अभी मैं सड़क पे आ रहा था इंडस्ट्रियल ज़मीन के लिए, कि इंडस्ट्रियल ज़मीन के लिए ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं। ये केवल धोखा दे रहे हैं, इन पे बजट ही नहीं है। जो मुख्यमंत्री गोरखपुर लिंक ना बना पा रहे हों, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? ये गोरखपुर लिंक तो आपके बगल में है, ये फैजाबाद वाली सड़क भी तो देख रहे हो कितने दिन से बन रही है, और क्वालिटी इतनी ख़राब है, अब मत पूछिए उसके लिए। हमारा ये था सर भैया, वो क्रिकेट की बॉल को लेके कि वो उनका ये कहना था कि वो समझ नहीं आती है, जो फुलटास गेंद उसको यारकर बना देती है, जो यारकर है वो फुलटास हो जाती है, मतलब क्या बोल्ड हो जाती है। मेरे पत्रकार साथी बीजेपी वाले कुछ नहीं करते हैं, तुम्हें भी धोखा दे रहे हैं। जिस बीजेपी वाले ने बताया वो धोखा दे रहा है तुम्हें। भैया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उतर करके यहाँ तक आए हैं, सड़कें कैसी थी? सड़क अच्छी नहीं है, और जिस गुणवत्ता के साथ, जिस क्वालिटी के साथ सड़क बनानी चाहिए थी वो नहीं बनाई। RCC की तो सड़क बिल्कुल बर्बाद कर दी। मैंने कई बार कहा ये RCC की सड़क बिल्कुल क्वालिटी में ख़राब है, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो क्वालिटी होनी चाहिए थी, जितना मीडियम चौड़ा होना चाहिए था डिवाइडर, वो मानकों से कम किया है। सर, आजमगढ़ के वर्तमान सांसद पत्रकारों के सवाल पे, महंगाई के सवाल पे कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, तो उन प्रतिनिधियों के लिए कुछ व्यवस्था पत्रकारों को उन्होंने कह दिया है। नहीं, ये कई बार हम लोग भी कह देते हैं, जैसे इनको कुछ कह दिया मैंने कि बीजेपी वालों ने सवाल भेजा होगा, तो
अब क्या करें बताएं, इस पे क्या जैसे कि कर आपने पार्लियामेंट में कहा सवाल वो तो देखिए, कहते हैं कि आप विदेश में बहुत- चले जाइए। देखिए ऐसा है, कौन हम विदेश से नहीं, वो भाजपा के जो पत्रकारों सांसद कहते हैं विदेश से ले जाइए। मैंने सुना था, आप मत उलझो इन चीज़ों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। और अगर कोई कलाकार इस तरह के सवाल करे तो आपको यूट्यूब पे उनका गाना देख के मनोरंजन करना चाहिए। सर, अच्छा, अगले 2024 का आपने चुनाव पार्लियामेंट में नजदीक कहा है, था कि समाजवादी अगर पार्टी की क्या उसमें रणनीति आपको होगी? बुरा नहीं मानना चाहिए, केवल यूट्यूब खोलिए और उनका कोई गाना देख लीजिए, सुन लीजिए, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, जिससे कि आप नाराज़ नहीं होगे उनसे। आपने कहा था अगर वो 6 वोट डाले, हैं? आप उन्होंने कहा था अगर वो 6 वोट डाले, आप 6 के 6 वोट में छक्का मारेंगे। कौन? आपने कहा था पार्लियामेंट में कि अगर नहीं, मैंने ये कहा कि जो खेल नहीं खेल सकते क्यों खेलना। मान लीजिए हम पूजा पाठ नहीं करा सकते तो हम क्यों उलझें किसी चीज़ से। हम एक अच्छे ब्राह्मण को बुलाएंगे जिसको मंत्र उच्चारण अच्छा कर सके, हमारी पूजा पाठ बढ़िया कराए। अरे भाई, जब तुम्हें क्रिकेट खेलना ही नहीं आता क्यों बैट पकड़ करके जा रहे हो आप? भैया अच्छा, फुटबॉल के बारे में ABCD नहीं पता, अकेले बैठ के फुटबॉल देख रहे हो आप? अच्छा, अगले भैया प्रयागराज को तो लेकर ये कहा, और मेरा कहने का मतलब ये था कि कम से कम गोरखपुर में और बनारस में इंटरनेशनल स्टेडियम तो बन जाता, क्यों नहीं बनाया उन्होंने स्टेडियम? इसका मतलब उनकी खेल की तरफ रुचि नहीं। 2024 कोई में रुचि नहीं है, इसीलिए हमारे खिलाड़ी कहीं पहुंच नहीं पा रहे। अगले सर, भैया 2024 में क्या रणनीति और समाजवादी और पार्टी सोचिए, का? स्विमिंग पूल जो बना है, जिसके बारे में मैंने कहा, जो सैफई में स्विमिंग पूल बना है, एक्वेटिक सेंटर है जिसमें तरह तरह के आप गेम्स कर सकते हैं और हो सकते हैं। 6 साल से पानी नहीं भरने दिया इन्होंने। और जो बच्चों का एडमिशन हुआ है वो गोरखपुर मंडल के 40 बच्चे हैं। इसीलिए मैंने कहा ये जो बच्चे हैं वो हमारे आपके बच्चे हैं। सवाल ये नहीं कि कहाँ सरकार ने एडमिशन दिया, तो सरकार ने एडमिशन अगर दिए उन बच्चों को तो क्यों नहीं देखा कि वो स्विमिंग पूल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उन्हें आप ओलंपिक में भेजना चाहते हैं, और फिर जो बच्चे वहाँ एडमिशन पाए हैं वो सब गोरखपुर के हैं, महाराजगंज के हैं, देवरिया के हैं, कुशीनगर के हैं। तो आप सोचिए उन बच्चों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो आप। इसीलिए मैंने कहा कोई कोच ऐसा हो जो बिना पानी के स्विमिंग सिखा दे, वही कोच वहाँ दे दो। भैया ये बुलडोजर तथा जो प्रयागराज ये खराब है, ये बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। देश कानून और संविधान से चलना चाहिए। सर, 2024 को चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी क्या रणनीति होती है? पूरे प्रदेश में आपका संगठन भंग चल रहा है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन मिल करके 80 की 80 सीटें लड़ेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो हार देखी है, मैनपुरी में जो हार हुई है, वो अभी तक आकलन नहीं कर पाए कि इतना बुरा क्यों हारे। और बुरा इसलिए हारे कि महंगाई का इनके पास जवाब नहीं है, बेरोजगारी का जवाब इनके पास नहीं है, किसान की आय दोगुनी का जवाब नहीं है, और जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, चाहे स्वास्थ्य की हो चाहे अन्य विभाग की, वो कोई सेवा नहीं दे पा रही है। तो राजभर जी किधर रहे? वो जाने। भैया विधानसभा चुनाव में तो आपके साथ थे। नहीं, वो देखिए कुछ लीडर्स का कोई नहीं बता सकता वो कहाँ है। भैया अरे मत करो, फिर ये लोग भी कहेंगे।